سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلسل ابھی کس کا بیان چل رہا ہے؟ وقف کا بیان چل رہا ہے. کس کا بیان ہے؟ وقف کا بیان. آپ مسلسل دیکھتے رہیے. ابھی مسلسل ہم پڑھا رہے ہیں وقف کے بارے میں. ابھی آپ پڑھیں گے آج کھڑا زبر، کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف. کیا ہے؟ ساکن حرف. ٹھیک ہے نا. وقف کی حالت میں تبدیل، کیا لکھا ہے؟ تبدیل نہیں ہوتے ہیں. بات کو سمجھیے گا. یہ کیا لکھا ہے؟ کھڑا زبر. کیا لکھا ہے؟ اور اچھے سے لکھ دیں اور اچھے سے بنا دیتے ہیں اس کو. اب صاف پتہ چل رہا ہے نا. کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف کی حالت میں تبدیل نہیں ہوتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. تبدیل کا مطلب کہ اس میں کچھ بدلاؤ نہیں آتا ہے. اب آپ پہلے مثال دیکھیں گے. جیسے کھڑا زبر کی مثال آپ پہلے آپ دیکھیں گے. کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کیا لکھا ہے؟ پڑھیے. فا زبر فا، تارا زبر تر، کیا ہوا؟ فتر. ضاد الف زبر ضا، کیا ہو گیا؟ زاد کھڑا زبر ضا، کیا ہو گیا؟ فتر ضا. یہاں پر وقف کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ وقف کی علامت ہے نا. اس حرف میں کوئی تبدیلی آئی کیا؟ وقف کی حالت میں وقف کرنے میں اس میں کوئی چیز بدلا ہے؟ کیا بدلا ہے؟ نہیں نہ بدلا ہے. کھڑا زبر ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکین حرف وقف کی حالت میں تبدیل نہیں ہوتے ہیں. اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ وقف کرنے کی وجہ سے کھڑا زبر کو ساکن سے بدل دیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. کھڑا زبر میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ کھڑا زبر کی مثال ہوگی. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے حروف مدہ کی مثال. قاف واو زبر قو، لام یا زیر، لام یا زیر، کیا پڑھیں گے؟ قولی. کیا پڑھیں گے؟ قولی. اب آپ دیکھیے قاف واو زبر قو، لام یا زیر، حروف مدہ. اس میں حرف مد ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں کون سا ہے حرف مد؟ واو ہے نا. واو ہے نا. یا مدہ ہے. آپ لوگ تھوڑا اچھے سے دیکھ کر بولا کریے. ضروری نہیں کہ ہم ہمیشہ آپ کو صحیح بولیں گے. آزمائش بھی ہونے لگتی ہے. تو قولی میں کون سا مد ہے؟ یا مدہ ہے. لام یا زیر لی. کیسے پتا چلا؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس وجہ سے یہاں پر یا مدہ ہے. ٹھیک ہے نا. یا مدہ. یہ جس کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ یہ لکیر کھینچی رہتی ہے جس حرف کے نیچے، سمجھ جائیے کہ اسی حرف سے بحث ہو رہی ہے.
उसी हर्फ के बारे में खास तौर पे बताया जा रहा है। यहाँ पर और दीगर हर्फों के बारे में नहीं बताया जा रहा है, बल्कि जिस हर्फ के नीचे लकीर खींच दिया गया उसी के बारे में बताया जा रहा है कि दाद पर खड़ा जबर है और वक्फ की हालत में खड़ा जबर में कोई भी तब्दीली नहीं हो रही है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ हुरूफ मद्दा का जिक्र है। ये हुरूफ मद्दा हो गया, ये खड़ा जबर और ये साकिन हर्फ। खड़ा जबर की मिसाल फतरुबा, वक्फ की हालत में इसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही है। उसके बाद हुरूफ मद्दा कौली, यहाँ पर आप वक्फ करेंगे तो भी कौली पढ़ेंगे, वस्ल करेंगे तो जो आगे की आयत होगी उस एतबार से कायदा देखा जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं है? यहाँ वक्फ की बात चल रही है, बयान वक्फ का है। किसका बयान है? वक्फ का बयान है। तो कौली में आप देखेंगे तो लाम या ज़ेर ली, यहाँ पर हरफ मद कौन मौजूद है? या है। या हरफ मद है कि नहीं है? तो जब आप यहाँ पर वक्फ कर रहे हैं तो इसमें कुछ तब्दीली आ रही है क्या? इसमें कुछ बदलाव आ रही है? इसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है ना, कुछ भी तब्दीली नहीं हो रही है। तो वही कह रहे हैं कि वक्फ की हालत में हुरूफ मद्दा में कोई तब्दीली नहीं आती है। खड़ा जबर हो अगर आखिरी हर्फ पर, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं होती है। अब आइए आप साकिन हर्फ को देखिए। जो हर्फ बजाते खुद पहले ही से साकिन हो, आप क्या उसको दोबारा साकिन करेंगे? आप उसे दोबारा साकिन करेंगे? ये मिसाल देख लीजिए आप, जैसे क्या लिखा हुआ है? क्या है? क्या हुआ? क्या हो गया? फा जबर फा, हा दाल जबर हद, फहद, दाल सा जेर दिस, फहदिस। क्या हुआ? फहदिस। फहदिस में कौन सा हर्फ साकिन है बताइए आप लोग? सा है ना। अब देखिए उस हर्फ के नीचे हम लकीर खींच दिए, और जब हमने लकीर खींच दिया तो आप तमामी लोग समझ गए कि क्या है, उसी हर्फ से क्या हो रहा है? बहस उसी हर्फ से है। किस हर्फ से है? जिस हर्फ पर वक्फ किया जा रहा है उसी हर्फ से बहस है, और उस हर्फ का नाम यहाँ पर सा है। ठीक है, सा पहले ही से साकिन है। ठीक है, बजाते खुद साकिन है, ये बजाते खुद साकिन है, इसे साकिन नहीं किया गया है, इसे साकिन नहीं किया गया है। अब आप तमामी तलबा इकराम इस पे गौर करें कि खड़ा जबर, हुरूफ मद्दा और साकिन हर्फ वक्फ की हालत में तब्दील नहीं होते हैं। इन तीनों मिसालों में कहीं भी कोई तब्दीली नहीं हुई है। हुई है क्या? इन तीनों मिसालों में खड़ा जबर की मिसाल फतरुबा है, हुरूफ मद्दा की मिसाल में कौली है, और साकिन हर्फ की मिसाल में फहदिस है। क्या है? फहदिस। अगर हम यहाँ पर अहदुन को लिख दें तो सही होगा कि गलत होगा बताइए? अहदुन अगर लिख देंगे तो सही होगा कि गलत होगा? क्यों होगा? हाँ, क्योंकि दाल पर तनवीन है। दाल पर क्या है? दो पेश है, और हम वक्फ की हालत में हम उसे क्या करते हैं? साकिन कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो पहले ही से साकिन है, तो अब क्या साकिन को दोबारा साकिन करिएगा? इसलिए साकिन हर्फ भी वक्फ की हालत में तब्दील नहीं होते हैं। अब तमाम तलबा इकराम से गुजारिश है कि इस कायदे को नहायत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा और फिर सुनाइएगा। नाजरीन से मेरी गुजारिश है कि जो इस वीडियो को देखते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको आगे बढ़ाएं, वीडियो को आगे भेजें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो।